हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ क्लास से इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट होता है और 11th 12th हर जगह जहाँ आप कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस करोगे वहाँ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में और न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि मोल्स, हम देखेंगे इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल्स, और उससे पहले कैलकुलेट करेंगे मोलर मासेस क्योंकि उसकी ज़रूरत है इसमें। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इसमें जान लेते हैं। मैं इसमें जैसे एटम में कोई, हर एक एटम का अपना एटॉमिक मास होता है जिसे हम मास नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम का एग्जांपल लूँ तो उसका मास कितना है 23 एटॉमिक मास यूनिट। बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, तो उसकी यूनिट अलग है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसी तरीके से अगर एक मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो मॉलिक्यूल की बात करूँ तो एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं NaCl। तो NaCl की अगर मैं मास की बात करूँ तो NaCl का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। इसमें अगर मैं Na, जितने भी इसमें Na प्रेजेंट हैं और जितने भी इसमें Cl प्रेजेंट हैं, उन सब के एटॉमिक मासेस को मैं अगर ऐड कर दूं तो उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर मास। तो मोलर मास अगर मैं इसका कैलकुलेट करता हूँ तो Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23। इसी तरीके से क्लोरीन का होता है 35.5, तो 58.5 यूनिट मोलर मास, mm जिसे मैं कह देता हूँ, ये इसका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मोलर मास कैलकुलेट होता है। एक और कंपाउंड का हम कैलकुलेट करके देखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव CO2। तो व्हाट वी कैन सी कि यहाँ पे कार्बन एक है, तो इसके मोलर मास जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो उसमें एक कार्बन का मोलर मास को मैं लिखूंगा, कार्बन का मोलर मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सिंपल है, 12 प्लस 32, तो मोलर मास यहाँ से कितना आ गया है अपना 44 यूनिट। ठीक, इस तरीके से कैलकुलेट होता है अपना मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं मोल्स। हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल्स? मोल्स कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। जिस भी चीज़ के मोल कैलकुलेट करने हैं उसका आपको कुछ वेट दिया होगा। लेट्स से वी हैव द 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ना कैलकुलेट द मोल कि कितने मोल्स हैं इसमें, कितने मोल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 132 ग्राम में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक सिंपल फॉर्मूला है मोल कैलकुलेट करने का, मोल इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो वेट जो भी है, वेट किस तरीके से, वेट यहाँ पे 132 ग्राम गिवन ही है, तो हम इसमें लिख सकते हैं सीधा वेट, वेट इज इक्वल्स टू 132 ग्राम। मोलर मास हम इसका कैलकुलेट करते हैं, पहले हमें फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे है CO2, तो CO2 फॉर्मूला है, तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 कार्बन के लिए 12, जैसे ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 16 इंटू 2 32, तो क्या हो जाएगा 44 यूनिट। अब मैं मोल्स इसमें कैलकुलेट करूँगा, तो मोल्स किस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 132 अपॉन 44 और इसको डिवाइड करके आ जाएगा 3, तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसमें, 3 मोल्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के, जो भी हमें गिवन क्वांटिटी होगी उसके। हमें क्या करना है, पहले हमें कैलकुलेट करना है उसका मोलर मास और फिर उसके मोलर मास से उसके वेट को डिवाइड कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे मोल्स। एक दो एग्जांपल और करके देखते हैं इसमें, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसमें। लेट्स से वी हैव H2SO4, मॉलिक्यूल हमारे पास H2SO4 है, एंड द वी हैव टू कैलकुलेट इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो फॉर दैट वी हैव द वेट 98 ग्राम, वेट तो हमें शुरुआत में क्लियर है। ठीक है, H2SO4 हमें गिवन है, इसका मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास। तो H का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 4, 2 प्लस 32 प्लस 64, you can see the answer will 98 U। नाउ आई विल कैलकुलेट द मोल्स, तो हम उसके वेट से 98 इसका वेट है और 98 इसका मोलर मास है, डिवाइड करूंगा तो कितने मोल्स आ जाएंगे, 1 मोल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोल्स गिवन हो और आपको मास कैलकुलेट करना हो,
तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, मोल्स की वैल्यू रखेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से एक चीज़ अननोन रहेगी मास, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो व्हाट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, दैट इज मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, नाउ इसके बाद हम कुछ चीज़ें और कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स निकालने के बाद। मोल्स निकालने के बाद हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं उस वेट में। जैसे 98 ग्राम है तो 98 ग्राम में H2SO4 के कितने पार्टिकल, कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने सल्फर प्रेजेंट है, या फिर हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 into 10 to the power 23 particles. This is Avogadro number. ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 into 10 to the power 23, इतने पार्टिकल होते हैं किसी के एक मोल में। अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि नंबर ऑफ H2SO4 पार्टिकल इसमें कितने होंगे, तो 1 मोल है इसका यहाँ पे, तो 1 मोल में 1 इंटू 6.02, इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूंगा, जितने मोल होंगे उतने मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतने पार्टिकल इसके प्रेजेंट होंगे। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा है। इतने पार्टिकल 6.02 इंटू 10 टू 23 पार्टिकल्स H2SO4 के होंगे। अगर कोई इसमें हमसे और भी फर्दर क्वेश्चन पूछ ले कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में, एक पार्टिकल में कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इतने पार्टिकल में कितने होंगे, 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। So answer will be 12.04 into 10 to the power 23। सिंपल बेसिक है। और एग्जाम्पल खुद से करके देखिए, इसमें खुद से एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सारे सब्सटेंसेस के 3-4 एग्जाम्पल अपने आप से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मोल्स किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोल्स के बाद उसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर उसके अंदर भी अगर हम एटम्स भी कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए और इस चीज़ को शार्प कर लीजिए, मोल कॉन्सेप्ट को, ये यूज़ होगी। आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।